स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वीगो या फिर आईवी कैनुला या फिर कैथेटर के बारे में कि आईवी कैनुला क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और किस कलर का होता है और कितने गेज का होता है। उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वीगो या फिर आईवी कैनुला सब एक ही नाम है। इसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि आईवी कैनुला क्या है। यह एक पतली प्लास्टिक की ट्यूब होती है जिसको वेन में डाला जाता है। दवा या फिर आईवी फ्लूइड को सीधे ब्लड में देने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं, या फिर कोई भी दवा आपको चढ़ानी होती है तो इसके माध्यम से आप दवा देते हैं। इसके अगले टॉपिक में देखते हैं तो वीगो या फिर आईवी कैनुला की जो विशेषताएं या फिर खासियत होती है, ये क्या चीज़ होता है। सबसे पहले यह है कि इसमें बेबल एज वाली निडल होती है, साथ में एक निडल होगी। कलर कोडिंग सिस्टम होता है इसमें, गॉज के अनुसार या कितने गेज का है उसके अनुसार। फ्लैश बैक चैम्बर होता है, जैसे आप इंसर्ट करते हैं तुरंत फ्लैश बैक यानी ब्लड बाहर पीछे आ जाता है, वो फ्लैश बैक चैम्बर है। लुब्रिकेटेड टेफ्लॉन कैथेटर और यूनिवर्सल लेयर लॉक। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आईवी कैनुला की जो खासियत होती है, उसकी जो विशेषताएँ होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगले हम बात करें कि गॉज या फिर कितने गेज का है और कलर कोडिंग है। गलती हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं 14 नंबर का है, 16 नंबर का है या 18 नंबर का है। इसको हम 18 नंबर ना बोल करके इसको हम 18 गेज बोलें या फिर 14 गेज का बोलें या फिर 16 गेज का बोलें तो बहुत ही सही होगा ये मेडिकल के सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या दिया है कि हमारा कैसे इस्तेमाल होता है, कितना फ्लो रेट है और किस गेज का नंबर किस कलर का होता है, वो इस स्लाइड में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि 14 गेज का है वो हमारा किस कलर का होता है, वो हमारा ऑरेंज कलर का होता है। और फ्लूइड कैसे जाएगा, बहुत ही फास्ट जाएगा। और इसका उपयोग कब करते हैं हम, इन इमरजेंसी केसेज में या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। या फिर आपकी ठीक है आपकी क्या हो रही है, या फिर उसके बाद आपका आता है 16 गेज का। ठीक है, इसका कलर क्या होगा, इसका कलर आपका ग्रे होता है। इससे अगर फ्लो रेट की बात की जाए तो इसका फ्लो रेट हाई होता है। ये अधिकतर सर्जरी में ठीक है इस्तेमाल होता है, या फिर कोई शॉक में मरीज चला गया है उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 18 गेज का। 18 गेज का जो कलर होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रीन होता है। और इसका जो फ्लो रेट है वो हमारा क्या है, मॉडरेट है। ठीक है, मीडियम का है। उसके बाद आपका क्या है, किसी को फ्लूइड देना है या फिर प्री मेडिकेशन करना है तो उस जगह पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 20 गेज का, जिसका कलर क्या होता है, हमारा पिंक कलर का होता है। और इससे जो फ्लो रेट है इसका ये नॉर्मल है। अधिकतर इसको हम रूटीन यूज में करते हैं, जब हमें कोई ड्रिप देनी है या फिर मेंटेनेंस फ्लूइड देना है उस समय इसका हम इस्तेमाल करते हैं। बात आती है 22 गेज की। ठीक है, 22 गेज का हमारा ब्लू कलर का होता है। इससे हमारा जो फ्लूइड है वो स्लो में जाता है। जो बच्चे होते हैं या फिर 5 साल से ऊपर हैं या 10 साल से ऊपर हैं उनको हम क्या करते हैं, उनमें ये लगाते हैं, यानी कि पीडियाट्रिक्स यूज में करते हैं या फिर एल्डरली में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 24 गेज का, जिसका कलर क्या होता है, येलो। इससे बहुत ही स्लो में फ्लूइड जाता है। अधिकतर इसमें हम बच्चों में या फिर न्यूनेट्स में इस्तेमाल करते हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं ठीक है कि लगाने के कुछ स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला देखते हैं तो लगाने के स्टेप क्या है, किस तरीके से इसको हम लगाएं ताकि बहुत ही आसानी से, या फिर इसका एक तरीका कैसा है कैसे हम लगाएं इसको। तो जब भी आप कभी आईवी कैनुला लगाने जा रहे हैं तो यहाँ पे जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको ज़रूर फॉलो कर लें। जैसे कि सबसे पहले क्या करें, आप हाथ साफ कर लें और दस्ताने पहन लें। ठीक है, ग्लव्स ज़रूर पहन लें। उसके बाद आपको एक अच्छे वेन या फिर नस की पहचान करनी है जिसमें आपको ये लगाना है। उसके बाद में क्या करना है, आप उस वेन वाले एरिया को क्या करना है, एंटीसेप्टिक से आपको क्या करना है, साफ़ कर लेना है। ठीक है, साफ़ करने के बाद में अगला प्रोसेस क्या होगा, आपको जो कैनुला है कैनुला को आपको क्या करना है, वेन में पुश करना है या वेन में डालना है। उसके बाद जब आप फ्लैश बैक में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, वहाँ पे ब्लड आ गया है। ठीक है, उसके बाद आपका जो कैथेटर है उसको आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको अंदर स्लाइड कर देना है। स्लाइड करने के बाद में जो निडल है आपको वो बाहर निकाल लेना है और कैनुला को आप टेप और ड्रेसिंग की मदद से आप उसको क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि वीगो लगाते टाइम पे आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं कि हमारा जो वीगो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, और क्या क्या ध्यान रखना है हमको वीगो लगाते टाइम पे। तो इसमें क्या है, हमेशा स्टेराइल तकनीक अपनाएं। कोशिश ये करनी है आपको कि आप जब लगाने जा रहे हैं तो उस समय पे क्या हो, वीगो आपका हमेशा क्लीन ही रहे, वहाँ पे अनस्टेराइल ना होने पाए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक ही कैनुला को बार बार प्रयोग ना करें। अगर आप एक बार कैनुला लगा दिए हैं ठीक है,
उसके बाद में वहाँ पे स्वेलिंग हो गई, उसको निकाल के फिर वहीं पे कहीं और नहीं लगाना है, आपको एक नया कैनुला वहाँ पे प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करना है, ध्यान के देना है जहाँ पे आपका वीगो या फिर कैनुला लगा है वहाँ पे स्वेलिंग ना आने पाए या फिर रेडनेस ना होने पाए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सही गेज का चयन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इस बेन में किस गेज का जो हमारा वीगो या कैनुला है वो आसानी से लग जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वीगो जो कैनुला है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओटी के दौरान ओटी हो रही है, सर्जरी हो रही है, तो वहाँ पे वीगो कैनुला ज़रूर लगेगा। ठीक है, इमरजेंसी विभाग में वहाँ पे भी कैनुला लगेगा क्योंकि वहाँ पे इमरजेंसी है, कोई ड्रग देनी है, कोई दवा देनी है। ठीक है, वहाँ पे लगेगा। आईसीयू में मरीज भर्ती है वहाँ पे भी आपको आईवी कैनुला देना होगा, एनआईसीयू में भी ज़रूरत पड़ेगी, कोई वार्ड है या फिर एम्बुलेंस में। ठीक है, ये सब चीज़ें जहाँ पे आईवी कैनुला या फिर वीगो का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं कि क्या है कैनुला। ठीक है, इन सब चीज़ों से हम क्या समझते हैं या फिर एक निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है कि जो हमारा वीगो आईवी कैनुला है या एक भरोसेमंद और सुरक्षित उपकरण है। कहने मतलब ये है कि वीगो जो हमारा वो सेफ़ है। अगर आपको कई बार दवा लेनी पड़ रही है, ठीक है, कई बार दवा ले रहे हैं आप, या फिर आपको सुबह शाम दवा चल रही है, दिन में 3 बार चल रही है, तो डायरेक्ट वेन में ना लगवा करके आप एक बार पिक करके वीगो लगवा लेते हैं या फिर आईवी कैनुला लगवा लेते हैं, तो उससे आसानी से आपको दवा क्या है मेडिकेट हो जाएगी या फिर दवा आपको इन्फ्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी हमारे ओटी टेक्नीशियन भाई हैं, ठीक है, ओटी असिस्टेंट हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं या पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, उनको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि आईवी कैनुला क्या है। ठीक है, उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किस गेज का होता है और इस गेज से कितना फ्लो रेट होगा। ठीक है, और इसको लगाने का तरीका क्या है और कितना हमको इसमें क्या लगाते टाइम पे क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, वो चीज़ें हमको यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा वीडियो और किस तरीके से हमने आपको समझाया है वीगो के बारे में, आज समझ गए हैं नहीं समझ गए हैं, कृपया कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।